दोस्तों, हाथी को निर्विवाद रूप से सबसे ताकतवर स्थलीय जीव माना जाता है। एक पूर्णतः जवान नर अफ्रीकी हाथी वजन में 6000 किलोग्राम और 13 फीट तक ऊंचा हो जाता है। साथ ही हाथी बेहद शक्तिशाली भी होते हैं। ये अपने सूंड से 500 किलोग्राम तक वजनी वस्तु को उठाकर दूर फेंक सकते हैं। सुस्त दिखाई देने वाला हाथी किसी भी इंसान से अधिक तेज दौड़ सकता है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका पीछा कर सकता है। किसी हाथी की त्वचा बड़ी ही कठोर होती है, जिसे शेर के नुकीले दांतों द्वारा भेदना भी बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यानी किसी भी जानवर द्वारा हाथी जैसे विशाल और शक्तिशाली जीव का शिकार किया जाना लगभग नामुमकिन ही कार्य है। परंतु दोस्तों, जंगल में अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। कई बार कुछ शिकारी जीव हाथी का नामुमकिन दिखाई देने वाला शिकार भी कर लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम 7 ऐसे ही कुशल और चपल शिकारियों की बात करते हैं जो कुछ एक परिस्थितियों में हाथी को मार डालने में भी सक्षम हैं। इस सूची का अंतिम जीव तो आपको हैरान ही कर देगा, क्योंकि वो जीव अकेले ही एक बड़े हाथी को मार गिरा सकता है। बाघ। दोस्तों, बाघ धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है, परंतु आमतौर पर बाघ छोटे जानवरों का ही शिकार करना पसंद करते हैं, जैसे हिरन या सुअर आदि। शिकार के मामले में बाघ अन्य बिल्लियों की ही भांति बेहद फुर्तीला और कुशल होता है। बाघ 300 किलो तक भारी हो जाता है, लेकिन इसका बड़ा आकार एक हाथी के मुकाबले में तो बेहद ही कम है। इसीलिए किसी वयस्क हाथी से टकराने का साहस तो बाघ कभी नहीं जुटा पाता। हाथी की त्वचा बेहद कठोर और मोटी भी होती है, जिसे भेद पाना बाघ के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन बाघ हाथी के छोटे बच्चों को मार डालता है। यदि हाथी का कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर अकेला रह जाए तो बाघ उसकी गर्दन पर हमला करके उसकी सांस की नली को काट डालता है। भले ही एक बड़ा हाथी बाघ के लिए नामुमकिन सा लगने वाला शिकार हो, किंतु कई बार अनहोनी घटनाएं भी होती रहती हैं। वर्ष 2011 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क से खबर सुनने में आई थी कि वहां एक अकेले बाघ ने ही एक 20 साल की हथनी को मार डाला था। वहीं 2017 में भी केरला के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघों और हाथियों के बीच पानी और अपने क्षेत्र के बीच हुए संघर्ष में कई हाथियों के मारे जाने की सूचना मिली थी। यानी बाघ द्वारा सही समय पर कुशलता से किया गया आक्रमण कई बार हाथी की जान ले सकता है। मगरमच्छ। दोस्तों, एक मगरमच्छ जमीन पर बेहद ही असहाय और सुस्त दिखाई पड़ता है। जमीन पर हाथी अपना एक पैर मगर की पीठ पर रखकर उसका कचूंबर निकाल सकता है, परंतु आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि पानी में रहकर किसी मगर से बैर नहीं रखना चाहिए। ये कहावत अन्य जीवों के साथ साथ हाथी पर भी लागू होती है। जब हाथी तालाबों या नदियों में पानी पीने जाते हैं तो मगरमच्छ कई बार हाथी की सूंड पर झपट्टा मारकर हमला कर देता है। हालांकि हाथी बड़ी ही आसानी से अपनी सूंड को ऊपर उठाते हुए मगर को हवा में उछालकर पटक सकता है, लेकिन खुद को छुड़ाने के इसी प्रयास में कई बार हाथी का संतुलन खराब हो जाता है और हाथी पानी में गिर जाता है। और अगर हाथी एक बार पानी में गिर जाए तो 6 टन भारी इस जीव को वापस खड़ा होने के लिए काफी समय लग जाता है। इतने समय में तालाब के अन्य मगरमच्छ भी उस हाथी के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिस वजह से हाथी के पास अपने बचाव का कोई तरीका नहीं रहता। मगरमच्छ के काटने की शक्ति बाघ की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। साथ ही इसके दांत भी छुरी के समान लंबे और पैने होते हैं, जिनकी मदद से मगर हाथी की कठोर त्वचा को भेदने में भी सक्षम रहता है। यानी मगरमच्छ द्वारा पानी में किया गया हमला किसी हाथी को मार डालने के काबिल होता है। शेर। दोस्तों, भले ही आकार और वजन के मामले में एक शेर बाघ की तुलना में कमजोर दिखाई पड़ता हो, किंतु जहां बाघ अकेला जीवन जीता है वहीं कई सारे शेर झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं और एक झुंड की ताकत बेहद ही अधिक होती है। शेर और हाथी जन्म से ही शत्रु होते हैं, क्योंकि ये दोनों रहने के लिए एक ही क्षेत्र को साझा करते हैं। एक अंदाजे के अनुसार किसी वयस्क हाथी को मार गिराने के लिए करीब 7 शेरों की आवश्यकता पड़ेगी। 2016 में बोत्सवाना नेशनल पार्क में घटी एक घटना में एक अकेले शेर ने 6 साल के हाथी के बच्चे पर पूरी ताकत से हमला किया और उसे मार डाला। शेर हमेशा हाथी के छोटे बच्चों या जख्मी हाथियों को ही अपना निशाना बनाते हैं। पहले शेर हाथी के बच्चे को उसके झुंड से खदेड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उस बच्चे को पीछे कमर से पकड़कर जमीन पर गिराने का प्रयास करते हैं। शेर भूल से भी बड़े हाथी पर हमला करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि एक हाथी के सूंड में किसी पेड़ तक को उखाड़ने की क्षमता होती है। अगर शेर हाथी के सूंड की पहुंच में फंस गया तो हाथी शेर को किसी कंकर के समान ही दूर फेंककर मार डालेगा। गैंडा।
दोस्तों हाथी और गैंडे भी जंगल के एक ही क्षेत्र में रहते हैं, जिस वजह से इन दोनों जीवों के बीच कभी न कभी मुठभेड़ हो ही जाती है। हालांकि वजन और बल में गैंडा हाथी की तुलना में कमजोर सिद्ध होता है, परंतु अपनी तेज गति और फुर्ती से वार करने की वजह से ये हाथी को भी मार गिराने में सक्षम है। एक गैंडा किसी हाथी की तुलना में 2 गुना अधिक फुर्तीला होता है और इसके पास हथियार के रूप में 4 फीट लंबा सींग भी होता है। इस सींग के वार से गैंडा हाथी की त्वचा को भेदते हुए उसे भयंकर चोट दे सकता है। हालांकि हाथियों और गैंडों की मुठभेड़ों में हाथी की जीत की संभावना बेहद ही अधिक होती है। वहीं एक बात और गौर करने वाली है कि ये दोनों ही जीव मांसभक्षी नहीं हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को खाने के लिए या जान से मारने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि सिर्फ अपने क्षेत्रों से खदेड़ने के लिए ही लड़ते हैं। जैसे ही कोई एक जीव भाग खड़ा होता है तो लड़ाई तुरंत वहीं समाप्त हो जाती है। हाइनाज। दोस्तों हाइनाज यानी लकड़भग्गे न तो शेरों जितने बड़े होते हैं और ना ही उनके जितने शक्तिशाली, परंतु ये हमेशा बड़े समूह बनाकर रहते हैं और अपनी संख्या के दम पर ही ये शेरों तक को नोच नोच कर खा जाते हैं। लकड़भग्गे कितने हिंसक होते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने शिकार पर हमला करते समय उसके मरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि शिकार को जिंदा खाना ही शुरू कर देते हैं। आप इस वीडियो में देखो कैसे ये जीव एक शक्तिशाली भैंसे को मार रहे हैं। वैसे एक इकलौते लकड़भग्गे को तो हाथी किसी चींटी के समान ही कुचल सकता है, किंतु इनके बड़े झुंड किसी वयस्क हाथी पर भी हमला करके उसे मार सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने झुंड से बिछड़ने के बाद एक हाथी को मारकर लकड़भग्गे खा रहे हैं। हाथी। दोस्तों एक हाथी को किसी अन्य हाथी द्वारा आसानी से मारा जा सकता है। हाथी बड़े जिद्दी होते हैं। अगर 2 हाथियों के आपस में लड़ाई हो जाए तो अनेकों बार इस लड़ाई का अंत एक हाथी की मौत से ही होता है। हाथियों के आपस में लड़ने का सबसे मुख्य कारण किसी मादा हाथी को प्राप्त करना ही है। जब हाथी जवान होते हैं तो अपने शरीर में चल रही हार्मोन्स की उथल पुथल के कारण ये गुस्से में पागल हो जाते हैं, जिसे हम हाथी का मद में चूर हो जाना भी कहते हैं। ऐसे हाथी हम इंसान और दूसरे हाथियों के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। अक्सर चिड़ियाघरों में सारी जिंदगी एक साथ रह रहे 2 हाथी भी हठ में पागल होकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हाथी अपने सूंड या सर से दूसरे हाथी पर प्रहार करते हैं और दूसरे हाथी के गिर जाने के बाद उसे अपने पैरों से कुचलने का प्रयास करते हैं। किंग कोबरा। दोस्तों देखा जाए तो बिना पैरों के रेंग कर चलने वाले सांप धरती के सबसे असहाय जीव होते हैं, लेकिन खुद की रक्षा के लिए कुदरत ने इन्हें जहर दिया है। एक बिना जहर का सांप यानी अजगर या एनाकोंडा हाथी को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि एक 25 फीट लंबा अजगर भी हाथी के चारों ओर सिर्फ एक बार ही कुंडली मार सकता है। अजगर द्वारा सिर्फ एक बार मारी गई कुंडली से हाथी को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है, किंतु इससे हाथी की जान जाना संभव नहीं है। वहीं अगर हम जहरीले सांपों की बात करें तो आमतौर पर काटने के दौरान सांप सिर्फ कुछ बूंदे जहर ही इंजेक्ट कर पाता है। इतने थोड़े जहर से हाथी जैसे बड़े जीव को थोड़ी बहुत सूजन जरूर आ सकती है, किंतु उसकी जान नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम किंग कोबरा जैसे बड़े जहरीले सांप की बात करें तो अपनी एक ही बाइट से ये सांप करीब 2 चम्मच जहर उगल देता है। इतनी अधिक मात्रा में उगला गया जहर 20 इंसानों या एक हाथी तक को मारने के लिए काफी होता है। किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसका प्रभाव सीधा दिमाग और दिल पर पड़ता है। इस जहर के प्रभाव से सांस लेने की प्रक्रिया बंद होने लगती है और काटे गए जीव को दिल का दौरा पड़ जाता है। हाथी एक समझदार जीव है, वो जानता है कि किंग कोबरा के काटे जाने से उसकी जान जा सकती है, इसीलिए हाथी किंग कोबरा से बेहद डरते हैं। किंग कोबरा पर नजर पड़ते ही हाथियों का झुंड तुरंत पीछे हट जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, हाथी जैसे भीमकाय जीव को भी कई बार कुछ अन्य जंगली जीवों द्वारा मारना संभव हो जाता है। इसीलिए जंगली जीवन असंभव को संभव बनाती अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं से भरा हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।